ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर। सो जैसा कि अभी दिख रहा है कि 5 बज रहे हैं, तो आज मेरी नींद ना 5 बजे टूट गई थी। तो फिर उसके बाद मैं उठ गई थी। तो फिर उसके बाद मैं आपको बाहर भी दिखाती हूँ कि बाहर कैसा हो रहा है अभी। तो लग ही नहीं रहा कि बिल्कुल सुबह हो चुकी है, लेकिन हाँ अभी ना 40 मिनट के बाद आप देखोगे बिल्कुल उजाला हो गया। मतलब बहुत जल्दी से चेंजेस आते हैं। तो अभी देखो कोई भी आया हुआ भी नहीं है, तो सुबह का ऐसा ही रहता है। तो उसके बाद मैं फ्रेश हो गई थी। फ्रेश होके फिर मैं अपने रूम में आ गई थी। तो अभी मैं टाइम सर्च करके आपको दिखा रही हूँ कि एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है। तो अभी ना मैं ये कल का प्रीवियस डे का जो टाइम था उसको मैंने रीसेट किया और नया टाइम फिर स्टार्ट किया। तो अभी मैं टाइम सेट कर लिया मैंने। तो वही है जो मेरा अभी जो हाल फिलहाल जो रूटीन चल रहा है कि नाइट में मेरी क्लास होती है, ऑनलाइन क्लास सर की बैच की। तो उसका सुबह मैं ना रिवीजन करती हूँ, क्वेश्चन जो भी सरों ने करवाए होते हैं और उससे पहले जो भी है, जैसे जो चैप्टर जैसे अभी ट्रिगो स्टार्ट किया हुआ है सर ने, तो उससे पहले के जो भी लेक्चर हो चुके हैं उसका भी मैं रिवीजन करती हुई रहती हूँ कि मैं भूलूँ नहीं जिससे। क्योंकि अभी ना ऐसे ही हो रहा है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, नई नई चीज़ें सर सिखाते हैं, तो फिर मैं ना भूल जाती हूँ। तो अभी मैं उसके साथ थोड़ा सा रिवीजन करके फिर मैं अपना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रही थी। तो हाँ अभी मुझसे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होते, पहले तो होते ही नहीं थे बैच खरीदने से पहले। तो हाँ थोड़ा सा तो इम्प्रूव है, अभी थोड़ा और भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा मुझे। तो यही है। तो उसके बाद ना मैं फिर फ्रेश हो गई थी, मेरा नहाना पूजा देना ब्रेकफास्ट सब कुछ हो गया था। तो अभी ना मैंने क्या स्टार्ट किया हुआ है कि मैं अपना डेली का टारगेट सेट करती हूँ। तो मैं अभी टारगेट सेट कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ना है पूरे दिन में, तो जिससे कि पूरा दिन प्रोडक्टिव बना रहेगा मेरा। अभी मैंने शेड्यूल बनाया अपना, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि मेरा आज क्या क्या टारगेट और क्या प्लानिंग है। तो टुडे डेट इज़ 11 अप्रैल। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो 9:30 से 11 तक मैं हिंदी पढ़ लूँगी। हिंदी में मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया, विशेषण और विशेष्य, और आधे घंटे का मेरा शेड्यूल है रिवीजन का। काल, संज्ञा, सर्वनाम, वचन ये सारे मेरे हो चुके, तो मुझे इसका रिवीजन करना है। फिर उसके बाद 11 बजे से 12 PM तक मेरा ट्यूशन है। मैं ट्यूशन के बच्चे आएंगे उनको पढ़ाऊंगी। फिर 12 to 1 मेरा लंच हो जाएगा, तो उसके बाद ही मैं फ्री हो पाऊँगी। तो 1 से 3:30 मेरा इंग्लिश का रहेगा शेड्यूल। तो हाफ आवर वोकैब करूँगी, हाफ आवर ग्रामर 60 रूल जो रानी मैम के हैं। 30 मेरे हो चुके हैं, 30 मेरे पेंडिंग है अभी। तो और हाफ आवर रिवीजन के होंगे, क्योंकि प्रीवियस भी मुझे रिवीजन करते हुए चलना है। रिवीजन इज़ द मस्ट, तो रिवीजन तो करना ही है। उसके बाद 3:30 to 4:30, मतलब बेसिकली 3:30 से 4:30 मेरा रेस्ट रहेगा। 4:30 से फिर 6 मैंने प्लानिंग किया है कि मैथ फर्स्ट मतलब जनरल मैथ जो होती है हमारे पेपर 1 में जो आता है उसको पढ़ना है। फिर मुझे 6 to 7 डिनर का प्रिपरेशन करना होगा, डिनर मुझे कंप्लीट करना होगा, क्योंकि 7 को मेरे लाइव क्लास होती है जो मैंने बैच परचेज़ किया उसका। तो 7 to 10 2 आवर्स मैक्सिमम ऐसा क्लास का होता है। तो कोई शेड्यूल पता नहीं कि कितना देर चले, तो 2 आवर्स में मैक्सिमम माल के चलती हूँ। फिर 10 से 10:30 रिवीजन का मेरा पार्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं सो जाऊंगी। तो आज का मेरा ये शेड्यूल है। तो ये टोटल आवर्स हो रहे हैं 7:30 का, लेकिन देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो यही है टारगेट। अब जब हम सेट कर लेते हैं ना, तो हमें पता है पूरे दिन में हमें क्या क्या करना है। तो आप भी ट्राई करो कि टारगेट आप सेट कर लो। तो क्या होगा कि जैसे मैंने 1.5 घंटे का मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है हिंदी का। तो मुझे ये पता है कि आधे घंटे मुझे रिवीजन के लिए निकालना ही है। तो 1 घंटा ये मैंने चूज़ किया कि नया टॉपिक, अगर कोई पुराना टॉपिक हो रहा होता तो मेरे 1 घंटे में फिनिश हो जाता। तो ये मेरा बेटा अभी ना हाई कर रहा था, क्योंकि इसकी ना आज छुट्टी थी, क्योंकि मैं ना अभी 3 साल से ना तमिलनाडु रह रही हूँ हस्बैंड की जॉब की ट्रांसफ़र की वजह से। तो फिर यहाँ पे ना आज तमिल न्यू ईयर था, तो इनकी आज छुट्टी थी, तो ये भी मेरे साथ ना पढ़ने लग गया था। तो जो नेक्स्ट मैं ये बोल रही थी कि टारगेट हमें सेट करने से क्या होता है, पूरा दिन हमारा ये पता रहता है कि हमें क्या क्या करना होता है। तो
उसके बाद 1.5 घंटे के बाद जो मेरा शेड्यूल है वो ये है कि 11 को आज ट्यूशन है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे तमिल न्यू ईयर है तो सब बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चों ने जिद की थी कि मॉर्निंग में क्लास ले लेना मैम, तो इसलिए मॉर्निंग में अभी मैं क्लास ले लूँगी। तो फिर इसलिए उसके बाद मैं लंच करूँगी, तो आफ्टर 1 PM में अपना सेकंड स्लॉट जो मेरा इंग्लिश है उसको स्टार्ट करूँगी। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आफ्टर लंच मैं अपना इंग्लिश स्टार्ट करूँगी, लेकिन ना क्या हुआ, ट्यूशन पढ़ाया मैंने, उससे भी काफ़ी मेरे को थोड़ा सा ना मुंह दर्द हो ही जाता है, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा मैथ ही कर लेते कि थोड़ा ना रेस्ट मिल जाएगा मेरे माउथ को। तो इसलिए मैंने थोड़ा ना टाइम में थोड़ा चेंजेस किया कि मैथ के बाद जब जो टाइम बचेगा उसमें मैं इंग्लिश अपना करूँगी। तो मैं बस वही अपना रैंडमली एक टॉपिक मैंने चूज़ किया है टाइम एंड स्पीड का, उसके ऊपर मैं वीडियो देख रही हूँ और सर जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, वो भी मैं साथ साथ में कर रही थी कि जितना भी समझ में आए। तो बस यही है। तो मेरा मैथ का कंप्लीट हो चुका था, मैंने 1 आवर का मैंने क्लास ली थी। उसके बाद मैंने ना अपना इंग्लिश का जो रानी मैम का जो क्लास है उसको मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो उससे मैं अभी 60 ग्रामर रूल है वो मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो मेरा यही है कि इस मंथ में मेरा ये टारगेट है कि मैम की 60 ग्रामर रूल को मुझे फिनिश करना है। तो मैम की ना एक मैराथन की क्लास है 10 आवर्स की, 45 मिनट की, 10 आवर्स 45 मिनट की, तो अप्रॉक्स 11 आवर्स आप मान सकते हो। तो मेरा मैक्सिमम ना 8 आवर्स का कंप्लीट हो चुका है, अभी 2 आवर्स का बचा हुआ है। तो लेकिन फिर भी मैं पहले ना रिवीजन वाला पोर्शन पहले कर ले रही हूँ कि मेरा कुछ छूटे नहीं। तो मैक्सिमम तो यही है कि मेरा इस मंथ में तो हो ही जाएगा। तो इसके बाद मेरा ये प्लानिंग है कि मैं इंग्लिश में ना उसके बाद मॉक लगाना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि वोकैब भी मेरी काफ़ी हो चुकी होगी 30 to 40%। तो उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर के लगाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि एक्चुअल में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने ना मेरे ख्याल से हाफ आवर या 45 मिनट की मैंने क्लास ली थी मैम की ग्रामर वाली। उसके बाद फिर मैंने रेस्ट किया था आफ्टरनून का 2:30 से 3:30। तो उसके बाद ना मैं अपने स्टार्ट कर दिया था रेस्ट करने के बाद। अब मेरा जो वोकैब का पोर्शन था ना, इतने मैंने आवर्स पढ़ लिए हैं, तो वोकैब जो पोर्शन था तो मैंने अभी जस्ट वर्ड से जो भी सिनोनिम्स होते हैं उनको कंप्लीट किया हुआ है। तो मैं पहले ना उसको रिवीजन कर लूँगी, बाद में नेक्स्ट मैम की जो वीडियो है बी लेटर से उनको मैं स्टार्ट करूँगी। तो अभी तो काफ़ी पोर्शन है मेरा वोकैब में, क्योंकि मैंने वोकैब लास्ट में ही स्टार्ट किया। तो इसको करने में मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है, क्योंकि मैम ना एक वर्ड से मतलब 10 to 15 वर्ड और भी बता देती है, तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो कोई नहीं, जो भी है तो मैं साथ साथ में ना लिख के भी थोड़ा रिवीजन करती हूँ कि मुझे लिख के ना ज़्यादा अच्छे से रिवीजन होता है। तो यही है। तो अब देखो इवनिंग हो चुका है, तो इवनिंग में मैं बाहर आ गई थी आपको दिखाने के लिए कि कैसा हो रहा है। तो आज ना मेरे ख्याल से रमज़ान थी शायद, तो चांदना बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन कैमरे में उतना विजिबल नहीं हो पा रहा। एक्चुअली बाहर का व्यू ना इतना सुंदर है ना कि मैं फ़ोन से आपको दिखा नहीं सकती। देखो ये अभी 7 PM होने वाले हैं जस्ट। तो वो बोला कि मम्मा मैं अपना इवनिंग पूजा कर लेता हूँ। तो फिर मेरे 7 बज गए थे, तो मेरी क्लास जस्ट स्टार्ट होने वाली, तो मैं उसकी अरेंजमेंट कर रही थी कि सारे पेन वगैरह सब कुछ अरेंज करके रखी थी क्लास स्टार्ट होने से पहले। तो सर की क्लास देखते देखते जितना थोड़ा बहुत हो पाएगा मैं नोट्स बना लूँगी, और बाकी तो सर लाइव क्लास में आप इतने तो आप नोट्स बना भी नहीं सकते हो, बहुत स्पीड से चलती है क्लास। तो बस यही है कि जितना हो सकता है उतना मैं करूँगी। बाकी तो 1 आवर का मैं रखती हूँ कि क्लास एंड होने के बाद मैं तुरंत के तुरंत नोट्स बना लेती हूँ और सुबह रिवीजन करती हूँ। तो अभी तो मेरा यही शेड्यूल चल रहा है। तो आप लोगों को लगेगा ये तो बहुत ही बोरिंग वो है कि बस पढ़ना है और क्या मैं बोर नहीं होती हूँ। लेकिन सच बताऊँ ना, मैं ना कभी बोर होती नहीं हूँ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट ना मैथ मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो जब मैंने ये बैच खरीदा ना, सर इतना अच्छा पढ़ाते तो और ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा बढ़ गया, तो मेरा मैथ के जो आवर्स है ना वो ज़्यादा बढ़ गए।
मेरा सजेशन उन लोगों के लिए है कि जो जिन्होंने जस्ट स्टडी स्टार्ट किया है, या हाउस वाइफ जिन्होंने बहुत लंबे टाइम के बाद अपनी स्टडी स्टार्ट की है, तो शुरू में ना आपको बोरिंग लगेगा बहुत ज़्यादा, तो आप ना 1 आवर करके अपनी स्टडी स्टार्ट करो। धीरे धीरे जब आपके इंटरेस्ट आने लगेगा ना, अपने आप आपके ना स्टडी आवर्स बढ़ जाएंगे। जैसे मेरे साथ हुआ, पहले मैं 4 आवर्स पढ़ती थी, फिर 5 आवर्स, अभी मैं 7 to 8 आवर्स ईजिली पढ़ लेती हूँ। तो यही है मेरा मानना। तो आज लगभग मैंने 8 घंटे की स्टडी कर ली है और अभी टाइम हो रहा है 11:49, तो 12 बजने वाले हैं। तो आज मुझे नींद नहीं आई, तो मैंने सोचा जितना हो सकता है, और वैसे भी कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं ज़्यादा स्टडी कर नहीं पाई थी। तो मेरा क्लास के जो नोट्स पेंडिंग थे वो भी मुझे बनाने थे। सॉरी, स्टॉप नहीं किया, सॉरी। तो मुझे क्लास के नोट्स भी बनाने थे, तो मैंने सोचा वही करती हूँ। तो मेरा फिनिश हो चुका है पेंडिंग जो भी था, तो अब मुझे सुबह रिवाइज़ करना है। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या मैंने बनाए हैं। तो आज मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो 1 2 3 4, तो ये है। ज़्यादा पेजेस लग नहीं रहे, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही डिफरेंट है और सर ने हर एक क्वेश्चन के 2 टाइप्स बताए हुए हैं। तो आज टाइम लग गया काफ़ी। तो वो लगभग कंप्लीट हो गए। मेरा ये हो चुका है, मेरा रिवीज़न भी हो चुका था, इंग्लिश का भी हो चुका था। फिर उसके बाद मेरा मैथ, जो जनरल मैथ होता है वो भी मैंने आज किया। रीज़निंग मेरा नहीं हुआ, रीज़निंग मेरा पेंडिंग नहीं हुआ, और ये दोनों तो मेरे हो ही चुके हैं। तो लगभग मेरे सारे टारगेट आज पूरे हो गए। तो ठीक है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है स्टडी। मेरा टारगेट है 9 आवर्स पर डे मुझे पढ़ना है, स्टडी करना है। अब देखते हैं कितना क्या होता है। तो आप भी पढ़ते रहिए, आप भी इंक्रीज़ करते रहिए अपनी स्टडी को। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।